गुड मॉर्निंग क्लास। हमारे सेकंड सेशन में सबसे पहले अंजलि अपना टॉपिक डिस्क्राइब करने जा रही हैं। उनका टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी। यस अंजलि, यू कैन स्टार्ट। अंजलि, प्लीज स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय टॉपिक इज डिजिटल लाइब्रेरी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी एक रूम या बिल्डिंग होती है जिसमें सारे बुक्स का, पीरियोडिकल्स का और फिल्म्स और म्यूजिक का कलेक्शन किया जाता है, जिससे कि उसमें आने वाले यूजर्स उसे यूज कर सकें। नेक्स्ट हमारा है, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी वो होती है जिसमें सारी पब्लिक जाकर, मतलब सबके लिए ओपन होती है, जिसमें सारी पब्लिक जाकर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकती है। देन एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी, जिसमें वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती है, वहाँ के स्टूडेंट्स ही उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज, लॉ लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज, म्यूजियम लाइब्रेरीज एंड न्यूज लाइब्रेरीज। नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। देन है हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी वो होती है जिसमें सारे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एन नेटवर्क, जैसे कि लैन और वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी हमारा वो होता है जिसमें जितने भी मटेरियल हैं वो प्रिंट फॉर्म में होते हैं, या फिर हम उन्हें इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसे बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मटेरियल्स भी होते हैं। देन हमारा मेन टॉपिक डिजिटल लाइब्रेरी। A digital library is a library in which collection are stored in digital formats. डिजिटल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जिसमें सारे कलेक्शन को डिजिटल फॉर्मेट्स में स्टोर किया जा सकता है और उन्हें हम डिजिटली ही पढ़ सकते हैं। इनको हम लोग, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर से एक्सेसिबल कर सकते हैं। देन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी इज द सेंटर ऑफ नॉलेज वेयर वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। अब हम देख लेते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के टर्मिनोलॉजी क्या होती है। डिजिटल लाइब्रेरी जो है फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय एनएसएफ, डार्पा एंड नासा। डिजिटल लाइब्रेरी जो टर्म है वो सबसे पहले दिया एनएसएफ, डार्पा और नासा ने इन 1994 में। एनएसएफ को हम लोग बोल सकते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन। डार्पा को बोल सकते हैं डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एजेंसी। एंड नासा को हम लोग बोल सकते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक हमारा टर्म होता है बॉन्ड डिजिटल। बॉन्ड डिजिटल का मतलब होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको हम लोग डिजिटली ही क्रिएट करते हैं उसे हम लोग बॉन्ड डिजिटल बोलते हैं। देन डिजिटाइजेशन। अगर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग डिजिटाइजेशन बोलते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करना प्रिंटेड फॉर्म में और उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाना। और डिजिटल लाइब्रेरी से हमें जो इंफॉर्मेशन है टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। डिजिटल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सॉरी आराम से बेटा। हेलो। हाँ, आराम से बताइए। यस मैम। अब हम लोग देखते हैं नीड ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग चीज़ों को या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट है उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। देन डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमें बिल्डिंग अ हेरिटेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन।
डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट कर पाती है। जैसे अगर हम लोग कोई भी अगर प्रिंट फॉर्म में रखते हैं मटेरियल, तो वो कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट डिजिटल लाइब्रेरी में चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिससे हम लोग आगे की जनरेशन के लिए उसे सेव करके रख सकते हैं। देन डिजिटल लाइब्रेरी से हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, मतलब घर बैठे बैठे भी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ सकते हैं। देन अगर हम लोग देखें कि हमारी जो नॉर्मल लाइब्रेरी है उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम भी होती है, मतलब उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर प्रिंट फॉर्म में मटेरियल है, धीरे धीरे उनके लिए स्पेस कम होता चला जाता है, बट डिजिटल लाइब्रेरी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग कितने भी स्टोर कर सकते हैं। देन हमारा फीचर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसमें 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 कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है। देन है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, हम लोग कहीं से भी बैठकर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। देन इजीली एक्सेसिबल, हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसको हम लोग इजीली कहीं डिजिटल डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, हमारी इंडिया की जो डिजिटल लाइब्रेरी है NDLI, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है जितने भी प्रिंट फॉर्म में मटेरियल हैं वो उस मेटा डाटा को कलेक्ट करना और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जिससे कि यूजर उसे अपने फोन पर ही एक्सेस कर सके। ये एक डिजिटल डिपॉजिटरी है जिसमें टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियोस और ऑडियो बुक्स आदि चीजें हमें मिलती हैं। द डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT खड़गपुर के थ्रू मेंटेन या फिर मैनेज की जाती है। देन हमारा है कंक्लूजन, डिजिटल लाइब्रेरीज आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द फिजिकल एग्जिस्टेंट। डिजिटल लाइब्रेरीज जो है, तो जो वो नॉर्मल लाइब्रेरी जो फिजिकल एग्जिस्टेंट है उसको रिप्लेस नहीं करने वाली, क्योंकि बट नो डाउट टू मीट द प्रेजेंट डिमांड टू सेटिस्फाई द नॉन लोकल यूजर, digitization must be introduced so that at least libraries becomes of hybrid, means कि digital libraries डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से के साथ साथ हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको डिजिटल प्रोसेस में कर कर इजिली अवेलेबल करती है, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर सकें। yes मैम। थैंक यू अंजलि। बेटा यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं, मैं सबके लिए मैम मैम एक्चुअली घर में काफी लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो रहा है काफी। हाँ वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन काफी सब लोगों से नहीं सब कहा जा बार बार सकता है, सामने से छोटी जो आ जा रहे सबसे हैं तो काफी जिनके डिस्टर्ब हो घर रहा में है। गेस्ट है कि मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा है, मैम मुझे नाराज होंगी, इसलिए आप 20 मिनट वहां बैठिए, ठीक है नहीं ना? मैंने बोल रखा है पर फिर भी सब सामने से आ जा रहे हैं तो काफी डिस्टर्ब हो रहा है उस वजह से। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, आदर्श, स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। यस मैम। ओके मैम। अंजलि आप अपना स्टॉप प्रेजेंटिंग करिए, स्टॉप शेयरिंग करिए बेटा। मैम सो रही स्क्रीन मेरी मैम? हाँ हो रही है। स्टार्ट करो मैम। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज माय टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा किसी भी इंजीनियर कंप्यूटर का के अध्ययन से सॉफ्टवेयर डाटा का संचालन एवं स्थापना का रख रखाव करना होता है। जैसे कि जो मनुष्य के काम करने के तरीके को आसान बना देती है, यूँ कहें कि मनुष्य की सारी समस्याओं को बड़ी आसानी से ही सुलझा देती है। आज की आधुनिक जानकारी इंटरनेट है जिसके द्वारा हम आज कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है। आज के समाज में सूचना प्राप्त करना सबसे जरूरी होता है और यह संभव हो पाया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके कारण आज के समय में आईटी का उपयोग काफी जगह हो रहा है। फिर चाहे वो व्यापार में हो, मोबाइल में हो, इंटरनेट में हो या किसी भी क्षेत्र में हो।
एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है? ज्यादातर आईटी का उपयोग तो उद्योग व्यापार आदि के क्षेत्रों में होता है। पहले क्या था कि पहले तो आईटी की जानकारी बहुत कम लोगों को होती थी, क्योंकि उस समय आईटी का विस्तार ज्यादा नहीं हुआ था। तो ज्यादातर जगहों पर इसकी जानकारी या जहां पर जिसकी जानकारी या सूचनाओं का संग्रह होता था या आदान प्रदान होता था, बिना कंप्यूटर के माध्यम सॉरी आदान प्रदान होता था, कंप्यूटर के माध्यम से ही होता था। इसलिए आईटी के बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जहां पर बड़ी बड़ी संस्थाएं में लोग जो जो लोग काम करते थे, या फिर जहां पर काफी डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर होते थे। लेकिन आज कंप्यूटर और इंटरनेट के मदद से हर जगह इस आईटी आईटी का काम लिया जा सकता है, जो आईटी को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या, आज के समय में कई ऐसे सारे कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बन गए हैं जो आईटी के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह हो गई हमारी, ये क्या भी आज के ज़माने में पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई कि हमने कोई भी चीज़ में उसके जो भी हमें काम लेना उसको कमांड्स दे दिए और छोड़ दिया, वो अपने ऑटोमेटिक सारे काम खुद ब खुद कर रही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पहले तो का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना जो काफ़ी करने में, इनको यूज करने में काफ़ी टफ होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी में बदलाव आता गया और आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर जगह है। जैसे कि आजकल हम किसी भी चीज़ की फोटोज तुरंत ले सकते हैं, उसको तुरंत फोटोज निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी हम स्कैन करके प्रिंटर के माध्यम से किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे उसको आर्टिफिशियल रूप में भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईटी का सबसे ज़्यादा महत्व हो रहा है। दूर बैठे हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे किसी भी तरीके से हम जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या फिर नॉर्मल कॉलिंग के माध्यम से। अब आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक होती है जो हमारे नेचुरल भाषा को समझने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आजकल गूगल ट्रांसलेट, सिरी, अलेक्सा आदि, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जिनको हम कुछ भी कोई ऐसे कमांड नहीं देते, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उनसे बोलते हैं और वो उस काम को करते हैं। और जैसे कि आजकल एक हमारे मोबाइल में नॉर्मल चीज़ आने लगी है, कैमरा। आजकल एआई कैमरास बहुत आ रहे हैं, जिनके माध्यम से किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं बताती ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो आप खुद ब खुद समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद है ह्यूमन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका जो व्यक्ति और मशीन सिस्टम सॉफ्टवेयर और डिवाइसों के बीच में एक कम्युनिकेट करने का माध्यम बनाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गए, टच स्क्रीन हो गए। हम किसी भी टेक्नोलॉजी को टच नहीं कर पाते, लेकिन हम एक स्क्रीन टच के माध्यम से उसको वो कमांड दे देते हैं कि ये तुम्हें क्या, इस मशीन को, मशीन के सॉफ्टवेयर और इंसानों के बीच में जो मशीनों के लिए एक सिग्नल के रूप में काम करता है। इसके द्वारा कितने भी कठिन कार्य उसकी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादातर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह और उद्योगों की जगह और आजकल तो नॉर्मल मनोरंजन, सैन्य, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके पहले के मुकाबले में, तो आज के समय में जो कि बिजनेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा पर निर्भर होती है। इसके लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक सब कुछ महत्वपूर्ण विकल्प के लिए हमें आईटी को ही अपनाना पड़ता है। लेकिन इसके जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आजकल ई बुक, ई कॉम, ई लर्निंग ऐप्स वगैरह जो भी हैं, उनके क्षेत्र में आईटी के प्रयोग के कारण ही आज लोगों की शिक्षा घर बैठे हो पा रही है। व्यापार के क्षेत्र में, तो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी जगह हो रहा है आईटी के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि आजकल एक्सरे हो गई मशीन, एक्सरे मशीन हो गई, तुरंत हमारी कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो उसको हम तुरंत चेकअप करवा के उसको अपने आप को पता लगा लेते कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्यापार के क्षेत्र मनोरंजन के में क्षेत्र ई मार्केटिंग एक बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से खरीदते हैं, दैट इज ई मार्केटिंग। जी हाँ। मनोरंजन के क्षेत्र में, तो मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आजकल हम बैठे बैठे कोई भी, जैसे कि आजकल ई गेम, बहुत सारे आर्टिफिशियल गेम्स बन गए हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पबजी हो गया,
कैंडी क्रश हो गया, ये सब गेम है, तो ये भी एक मनोरंजन के क्षेत्र है। यूट्यूब है, इनके माध्यम से कोई भी वीडियोस, कोई भी इवेंट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में तो सब कुछ हर चीज आ जाती है, जैसे कि लाइक दैट अंतरिक्ष के क्षेत्र, इन्फॉर्म स्पेस के क्षेत्र में इन्फॉर्म, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या है कि आजकल स्पेस हो गया, स्पेस में हम जा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे हम उनको और उन वहाँ पे सारे उपकरणों को हम अपने अनुसार काम काम करते हैं। तो वो हमारे आईटी के द्वारा ही होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में, सॉरी, बैंकिंग के क्षेत्र में क्या है कि जैसे आजकल हमें अपने पैसे को ट्रांसफर करना है, तो आज हम घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई भी मनी कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। सबसे ज्यादा इसका डिसएडवांटेज आता है कि हमारा डाटा सिक्योरिटी का, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हमें डिसएडवांटेज होते हैं, सबसे पहले होता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये है कि आजकल हर इंसान अपने सारे डाटा को ऑनलाइन रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑफलाइन डाटा रखना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो गया है। तो जब वो ऑनलाइन डाटा रखता है, तो उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने का भी टेंशन होती है, क्योंकि अगर वो डाटा किसी भी गलत हाथों में चला गया, तो उसका कोई भी गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। क्राइम एंड टेररिज्म, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी चीज है, आजकल क्या है, समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो अपने आप को खुद को बढ़ावा देने के लिए और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम भी ये गलत काम करो, उसके लिए वो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। जो आतंकवादी घटनाओं, लोगों के साथ फ्रॉड के माध्यम से उनसे पैसे चोरने के लिए डार्क वेब पोर्टल जैसे चीजों का उपयोग करते हैं। फोटो या वीडियो जो भी अन्य जानकारी होती है, उनका आदान प्रदान करके वो क्राइम को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। प्राइवेसी कन मतलब आजकल हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज, पर्सनल डाटा तक को हम अपने पर्सनल फोटोज को, अपनी वीडियोस को, हर चीज को हम अपने मोबाइल में मेल या हर डाटा मेल में या कहीं भी उसको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी गलत हाथों में चला जाए, तो वो दूसरों के पास जाने हमारी प्राइवेसी का भी खतरा बना रहता है। सोशल डिस्कनेक्ट आजकल मोबाइल, इसके माध्यम से लोग क्या है, आजकल मोबाइल में, लैपटॉप में, गेम में इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने लोगों के साथ इतनी कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं। एनिमिटी एंड फेक पर्संस, आजकल क्या देखा जाए तो सोशल मीडिया में कई सारे फेक आईडीज लोग जैसे बनाते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया से जुड़े लोग से हम कभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि ये क्या, जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, जो पर्सन, ये रियल है या फेक है। एडिक्शन, लोगों को क्या हो गया, आजकल इतनी ज्यादा लत लग गई है लोगों को मोबाइल्स की, लैपटॉप की, गेम, ऑनलाइन गेमिंग की, कि वो उसी के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। जी हाँ। उसके बाद है मैम, व्हाट इज लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी क्या है? पुस्तकालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिक उत्पादों सेवाओं के बारे में व्यापक वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना हो। इसमें क्या है, पुस्तकालय के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनको प्रयोग किया गया, जैसे कि वहाँ पे क्लासिफिकेशन करना, इंडेक्सिंग करना ओपैक के माध्यम से, डेटाबेस को बना के रखना, और CSSDI जो करंट अवेयरनेस होता है हमारा, उसके लिए है। इम्पैक्ट ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के क्षेत्र में आज अद्भुत विकास फलस्वरूप सूचना के क्षेत्र में आई क्रांति से पुस्तकालय अछूता नहीं रहा है। जैसे कि आज, पहले तो क्या होता था, केवल सिर्फ बुक्स वगैरह ही पुस्तकालय में होती थी। आज माइक्रोचिप के माध्यम से या इनके मैग्नेटिक आदि इनके उपयोग के माध्यम से पुस्तकालय में सूचना को रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान मिला हुआ है। अब है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो समस्त कार्य प्रक्रियाओं को जो उपयोगकर्ता के अनुपस्थिति में संपन्न किए जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तम एवं शीघ्र पुस्तकालय सेवा प्रदान करना आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो गया है। अब इनके यूजेस कहाँ होते हैं लाइब्रेरी में? इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन मतलब क्या? आजकल ई बुक जो प्रकाशित की जाती है, उनको इलेक्ट्रॉनिक वो प्रकाशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, आजकल हमें ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कई सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, जो हम जो भी बुक्स सर्च करना चाहें, वो भी एक तरीके इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय की एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है। ग्रंथ अधिग्रहण विभाग, ग्रंथ अधिग्रहण विभाग में मतलब जो भी लाइब्रेरी में
बुक्स वगैरह होती हैं वो हमारे पास कितनी बुक्स आई, कितनी बुक्स नहीं है, क्या है, सारी जानकारी होती है। सूचीकरण, उसका क्लासिफिकेशन, बुक्स कैसे हैं, कहाँ पे रखी है, वो सब जानकारी हम ऑनलाइन रख सकते हैं, जिससे यूजर्स को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। सामयिक नियंत्रण मतलब ये करंट अवेयरनेस के लिए होता है, जो करंट में क्या चीज है क्या चीज नहीं है उसका चीजों का नियंत्रण करना। ग्रंथ आदान प्रदान, कि कौन सी बुक्स हमारे लाइब्रेरी में से निकाली गई है, कौन सी बुक लाइब्रेरी यूजर्स ले गया या नहीं है। सूचना सेवा, किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी हमें उससे रिलेटेड लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी सूचना है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाती है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर का मेन यूज क्या है पुस्तकालय में? प्रशासन एवं रख रखाव, मतलब वहाँ के विभाग के बारे में पूरी जानकारी और उसके रख रखाव के लिए होता है। अधिग्रहण, धारावाहिक नियंत्रण, भौतिक सत्यापन, आदान प्रदान नियंत्रण, तकनीकी संस्थान। इसके बाद सामायिक सेवा अभियंता, अभिज्ञाता सेवा, ये करंट अवेयरनेस होता है, मतलब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, इसको तीनों स्तर पर हम करंट के बारे में हमें जानकारी की तुरंत के तुरंत हमें कंप्यूटर में सेव करके हम उसको रख सकते हैं। चाइनीज सूचना प्रसार, जिसको CDIC बोलते हैं, जिसमें पाठक की प्रोफाइल बनाना, प्रलेखन प्रोफाइल बनाना, अधिसूचना भेजना, प्रतिक्रिया अंकित करना, प्रोफाइल या समायोजन करना, या पाठक की इच्छा का समाधान करना, कि पाठक जो भी किस बुक को चाहता है उसे नहीं मिल रही तो उसके लिए उस बुक को अवेलेबल करवाना। अनुक्रमणीकरण सेवा, कंप्यूटर की सहायता से अनुकरण करना बहुत आसान हो गया, क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान हो गया है। इस कार्य के लिए सिर्फ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन करना नहीं, इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करना इतना आसान हो गया कि इस कार्य के लिए कंप्यूटर केवल कुछ ही निर्देश के माध्यम से हम इंडेक्सिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू आदर्श, आपने आईटी को बहुत अच्छी तरह समझाया। नेक्स्ट रोहित, प्लीज शेयर योर पीपीटी। यस मैम। मैम हो रही है शेयर? हाँ, शेयर हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम, आज का मेरा टॉपिक है इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी। नहीं, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम मैंने ईयरफोन लगा रखा है। उसको पास करो फिर अपने। अब पास कर लिया है। हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए। आज का मेरा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है रिपोजिटरी, फिर है इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, कंटेंट ऑफ एन IR, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, नीड, बेनिफिट्स IR in India. What is repository? Repository means place where the data is stored is called repository. इसका मतलब यह है कि जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं इन डिजिटल फॉर्म में, इसको ही रिपोजिटरी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, रोहित बोलो, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। Institutional repository is the archive for collection, preserving and dissemination digital copies of the intellectual output of an institution. मतलब इसमें किसी इंस्टीट्यूशन के डाटाबेस को कलेक्ट करना, स्टोर करना और इसकी कॉपीज को डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना ही IR है। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी इज अ सेट ऑफ service which an institute offers to the institute community members. इसका मतलब यह है कि मतलब जहाँ पर हम मतलब IR एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टीट्यूशन अपने कम्युनिटी मेंबर्स को प्रोवाइड कराता है। What open access is not, मतलब it is simple a mean to make research result freely available online to the whole research community. इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई जाती है
और वो इंस्टीट्यूशंस के जितने भी फैकल्टी मेंबर, रिसर्चर्स या जो भी लोग होते हैं उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्शन में बी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स और डिसर्टेशंस और बुक्स, और वो कम्युनिटी के द्वारा जो किया जाता है वो दैट इज ओपन एक्सेस टू द मेंबर इंस्टीट्यूशन जो उसके मेंबर्स होते हैं, और साथ में इंटरनली जो वहाँ के यूजर्स होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक, आगे चलिए। मैम इसमें मतलब इसमें बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ओपन एक्सेस नहीं होता है इसमें, पर मैम इसमें ओपन एक्सेस होता है। हाँ मतलब वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे स्टाफ हो, हाँ, हर कोई इसका यूज यूज कर सकता कर है, सकता लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का यूज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वही उन्हीं के मेंबर्स कर सकते हैं। है। हाँ मैम, अगर हाँ, अगर कोई दूसरा करना चाहता है तो ही और शी शुड बी द मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, तब कर सकता है। जी, आगे चलिए। कंटेंट ऑफ एन आईआर मैम प्री प्रिंट होता है, इसमें हम्म, रिसर्च रिपोर्ट होती है, बुक रिव्यूज होता है, हम्म। टीचिंग मटेरियल होती है, स्टूडेंट असाइनमेंट्स होते हैं, और एनुअल रिपोर्ट होते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें मैम। नहीं, बस मुझे आप एक समझा दीजिए, प्री प्रिंट क्या होता है? मैम मैम प्री प्रिंट जैसे मैम मतलब किसी चीज के बारे में मतलब मैम प्रिंट करना मैम। प्री प्रिंट मतलब होता है अगर कोई रिसर्च चल रही है उसको प्रिंट करने से पहले, यानी वो ऑफिशियली कहीं पर आए लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसे प्री प्रिंट कहते हैं। ठीक है रोहित, आगे चलिए। आई होप अदर आप समझा लेंगे। मैम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैम ये क्या मतलब एक है ओए मैम, मैम उसके द्वारा मैम हुआ है, हम्म, बनाया गया है। एक मैम हम्म, ओआई है, और मैम ये डिजिटल लाइब्रेरी है हम्म। मैम। इन सबके जरिए मैम बनाया गया मैम ये। और ये सबसे नीचे कौन सी है? मैम ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, जी लाइब्रेरी। हाँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर वो डाला है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कैसी है। ठीक। यस मैम। मैम आईआर कैन बी नीड फॉर मैम स्कॉलर हम्म, कम्युनिकेशन मैम, जो अभी भी आए होते हैं स्टूडेंट मैम उसके लिए होता है, और हम्म। हम उनके लिए होता है। और मैम स्टोरिंग लर्निंग मटेरियल, स्टोरी लर्निंग मटेरियल होता है, कोर्स वर्क के लिए होता है मैम, मैनेजिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होता है मैम, हम्म। नॉलेज मैनेजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग होती है मैम। ये क्यों जरूरत है आईआर की, ये आप बता रहे हैं ना कि किस लिए वाई आईआर इज नेसेसरी, है ना? हाँ मैम, yes मैम। अच्छा। मैम हाउ डज एन आईआर वर्क हम्म। मैम, ये नहीं आता अच्छे से फिर से बोलो रोहित। मैम, ये वाला अच्छे से नहीं आता मैम, ये अच्छे नहीं से आता नहीं आता, स्क्रीन बड़ी करो हम समझा दें। जी, मैम। एक यहाँ प्रिजर्विंग पर प्लानिंग ये प्रोड्यूसर्स दिखा रहे हैं जो चीजों को प्रिजर्वेटिव प्लानिंग के थ्रू भी कंज्यूमर तक पहुंचाने का सिस्टम एक अप्लाई होता है, लेकिन इंजेस्ट करते हैं फिर डेटा मैनेजमेंट में जाता है, फिर उसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के बाद क्वेरीज के फिर जो है रिजल्ट सेट जो है कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। एक दूसरा ये है आर्काइव स्टोर में भी इंफॉर्मेशन को हम अपने पास रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भी एक्सेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। कंज्यूमर उसको दूसरी तरीके से जो भी लेना चाहे क्वेरी के फॉर्म में भी एक्सेस कर सकता है, या कोई ऑर्डर किसी फॉर्म में चाहता है तो कर सकता है। प्रोड्यूसर कई बार इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास भी पहुंच जाती है। SIP, AIP, AIP और DIP, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। मैम। देयर आर 3 टाइप ऑफ आईआर इन इंडिया। एक है मैम है प्रोरार है,
डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी एक है, डोआर है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी एक है, झाड़पा ओबीओ मैम, हम 3 ये हैं मैम जो मैम बेनिफिट्स ऑफ आयात मैम 24 जी। आवर मैम एक्सेस हो सकता है, लाइफ वर्क इन वन लोकेशन मैम, एक जगह से हम काम कर सकते हैं, और मतलब सेटिस्फाइड फाउंडर्स है मैम इसमें, maximizing the visibility and impact of this output as a result मैम, ज्यादा लोग आ सकते हैं हम इसमें मैम, मतलब देख सकते हैं, मैनेजिंग एंड मेजरिंग रिसर्च एंड टीचिंग एक्टिविटीज मैम, प्रोवाइडिंग अ वर्क स्पेस फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए मैम ये प्रोवाइड हो जाता है मैम, ये यूज हो जाता है। अच्छा, और ओके, थैंक यू रोहित। सौम्या, 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 यस मैम। बेटा आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट में डिस्कस करिए। अमन कहाँ है? अमन, मैम देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ हो रही है। अमन बेटा आपका कल रख लेंगे, मतलब मंडे को, ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि वी हैव जस्ट 15 मिनट्स। थैंक यू मैम। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है, प्लीज आप स्टार्ट करिए। Okay ma'am. Good morning ma'am and all my friends. Today is my topic library blog. Introduction of blog. A blog is a type of website or part of a website. Blog are usually maintained by an individual with regular entries of commentary, description of events और अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स और वीडियो। इसका मतलब होता है एक ब्लॉग वेबसाइट का प्रकार या हिस्सा होता है। ब्लॉग आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाता है जिसमें घटना या अन्य सामग्री लाइक ग्राफिक्स, वीडियो की कमेंट्री एंड डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होती हैं। वेब ब्लॉग कम्स इन 3 फॉर्म्स: इंफॉर्मेशनल, पर्सनल। फीचर्स ऑफ ब्लॉग। बेटा आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप फोन के पास रहिए, अगर हेडफोन्स लगाए हुए तो उस पे अब आ रही है? हेलो, हाँ बेटा अभी भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकेंड, कूलर के सामने से हट जाओ। कूलर नहीं है। हेलो, हाँ मैम अब आ रही है? हाँ अब ठीक है बेटा, चलिए प्लीज नेक्स्ट। Features of blog. Blog is an online diary frequently updated personal web page. Blog एक ऑनलाइन डायरी या अक्सर अपडेट किया जाने वाला व्यक्तिगत वेब पेज होता है। सेकेंड वन इज रीडर कैन लीव कमेंट्स मेकिंग ब्लॉग इंटरेक्टिव। मैम इसमें पाठक अपने कमेंट्स दे सकते हैं ब्लॉग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ब्लॉगर्स में चूज एन आइकन और इमोजी टू रिप्रेजेंट देयर करंट मूड। इसमें मैम ब्लॉगर अपने सही मूड को दर्शाने के लिए अपने मैम इसमें इमोजी और आइकन्स का भी यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्लॉग। द अर्ली स्टेज 1994 से 1997 तक। मोर रिसोर्स ऑफ ब्लॉगर 1998 से 2001 तक। A big year of blogging 2002. The momentum continues to 2003. Video and the press 2004 से 2005. The rise of microblogging 2006 से 2007। मैम ये इसकी हिस्ट्री होती है। द इनिशियल पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग, इसमें आते हैं URL, बैनर, टाइटल, पोस्ट डेट, परमालिंक, हाइपरलिंक। मैम URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैम बैनर, टाइटल, मैम टाइटल इसका, पोस्ट डेट का, मैम इसमें परमालिंक। मैम ये इंपॉर्टेंट होता है इसका एक यूनिफाइड कोड होता है जो हर ब्लॉग को दिया जाता है। मैम जैसे एग्जांपल में मैम रोल नंबर, मैम रेलवे की टिकट्स,
मैम सही है ना? हाँ और मैम फ्लाइट्स की टिकट्स मैम एक्सेट्रा। उसके बाद हाइपरलिंक की बात करते हैं। मैम ये हाईलाइटेड वर्ड और इमेज में मैम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लॉग बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगर्स। नंबर 1 पर्सनल ब्लॉग। मैम इनका अपना पर्सनल ब्लॉग होता है। सेकंड कोलैबोरेटिव और ग्रुप ब्लॉग। मैम एक समूह या सहयोगी ब्लॉग एक वेबसाइट है जिसमें मैम ब्लॉगर के संग्रह द्वारा नियमित आधार पर किसी मतलब मैम स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लिखा जाता है। फिर इसके बाद मतलब थर्ड एक वन स्पेसिफिक ग्रुप्स अपने जो भी यस मैम थॉट्स होते हैं उसको इसमें डिस्कस करते हैं, यस ठीक है मैम ना? लिख सकते हैं। यस मैम प्रिंटेड फॉर्म में। थर्ड एग्रीगेटेड ब्लॉग। मैम इसमें वो ब्लॉग जिसमें मतलब मैम यूजर्स मैम जो ब्लॉगर होते हैं वो ये बताना चाहते हैं मैम जो वो बताना चाहते हैं वो मैम है ना मैम? मैम जो हाँ। वो बताना चाहते हैं वो बताते हैं। रिवर्स ब्लॉग। मैम रिवर्स ब्लॉग मैम ये पहले की बात है मैम, जो पहले का डेटा मैम वो उसकी बात करते हैं रिवर्स। ठीक, फिर मैम नेक्स्ट। बाय यस मैम हाँ ठीक है, आगे चलिए। मैम बाय पर्पस मैम बिजनेस ब्लॉग, प्रोफेशनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग, एफिलिएटेड ब्लॉग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग, गवर्नमेंट ब्लॉग, फ्रीलांस ब्लॉग। फिर मैम आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉग। थर्ड है बाय मीडिया टाइप। मैम लिंक ब्लॉग, स्केच ब्लॉग, फोटो लॉग, पॉडकास्टिंग ब्लॉग, टाइप कॉस्ट ब्लॉग एंड फोलॉग। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग। फोर्थ वन इज बाय डिवाइस। मैम वो ब्लॉग मैम ये वो होता है मैम मोबाइल फोन या अदर मैम अदर्स डिवाइस से वेबसाइट या ब्लॉग पर प्रकाशित करने की एक मैम ये मेथड होती है। वो ब्लॉग ब्लॉगर्स को चलाते समय सीधे अपने फोन से राइटअप पोस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो जी हाँ। मैम वो यस मैम वो सीधे अपने राइटअप पोस्ट में हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं माइक्रो ब्लॉग। मैम वो ब्लॉग जिसकी बहुत शॉर्ट में लिखते हैं। इसमें मैम उनकी बात करते हैं जो हम मैम देते सब कुछ है लेकिन वो बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। लाइक एग्जांपल मैम कोटेशन, मैम कंक्लूजन। मैम सही है? हाँ सही है। यानी जो भी माइक्रो ब्लॉग्स मतलब वो ब्लॉग जिसमें किसी इंफॉर्मेशन को बहुत ही बहुत शॉर्ट में देते हैं। शॉर्ट में डिफाइन किया जाए उसको माइक्रो ब्लॉग कहते यस मैम। फिर some name of library block. There are two types of library blocks. Number one, international blocks or second, national block. International block, Library of Congress, Library Information Science block, American Library Magazine. Third, fourth, international. मैम नेशनल ब्लॉक्स LIS लिंक, लाइब्रेरी स्कूल ब्लॉक्स। अब बात करते हैं मैम कुछ लाइब्रेरी ब्लॉक्स की। कम मैम आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC अमेरिका। मैम इसका ये लिंक है। फिर इसके बाद सेकंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ब्लॉग, इसका मैम ये लिंक दिया गया हुआ है। फिर फ्यू फेमस ब्लॉग साइट्स। नंबर 1 www.blogger.com, सेकंड .http//blog.com, थर्ड bigbigda.com एंड मैनी मोर। मैम थैंक यू। हैं। और मैम सौम्या, आप मुझे जरा लाइब्रेरी ब्लॉग जो LIS लिंक है उसको समझाइए एक बार। नहीं, LIS लिंक। हाँ LIS मैम अभी जी, इतना मुझे पता नहीं है मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैम इसका ये होता है मैम इसका रियल नेम ही मैम जो प्राइमरी सोर्स में आते हैं और मैम इस वेब वेब ब्लॉग इसका रियल नेम होता है। मैं ये नहीं पूछ रही बेटा, इसके अंदर क्या क्या होता है? जैसे आपने LIS लिंक लिखा, तो LIS लिंक आपने कभी खोल के नहीं देखा? नो मैम। चलिए फिर आप आज जरूर खोल के देखिएगा, फिर मंडे को हम मिलेंगे तो आप पहले मुझे बताएंगे LIS लिंक के अंदर आपने क्या देखा। ओके मैम। हाँ ठीक है। यस मैम। Thank you, Soumya, for your presentation. Class, please give your attendance. Aman, Arun, Deepa, Present, ma'am. Yes, ma'am. Monica, प्रेजेंट मैम। Pragati, प्रेजेंट मैम। Prakash, Himanshi, ma'am. Shizna, Soumya, Vibhu. प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम।
Ma'am, Sindhuja also present. Yes, Sindhuja.